मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा है। मैं जमालपुर महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 का ऑनर्स पेपर 3 बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल भी हम आप लोगों को बिजनेस लॉ ही पढ़ाए थे, जिसमें अनपेड सेलर के अधिकार का व्याख्या किए थे, जिसमें उदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार का वर्णन हम किए थे। आज उसी का एक हिस्सा यानी उदत्त विक्रेता का दूसरा अधिकार क्रेता के विरुद्ध अधिकार है। उदत्त विक्रेता को विक्रय के माल के विरुद्ध उपरोक्त अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके अतिरिक्त उदत्त विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से वस्तु के क्रेता के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। नंबर 1, मूल प्राप्ति के लिए मुकदमा करने का अधिकार। भारतीय विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 55 के अनुसार जब बिक्री हुए माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के अधिकार में चला जाता है, या यूँ कहें कि विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है, और क्रेता माल के मूल्य का पूरा या आंशिक भुगतान नहीं करता है या भुगतान करने में दोषपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उदत्त विक्रेता को माल के मूल्य की वसूली के लिए मुकदमा करने का अधिकार हो जाता है। इस अधिकार के तहत यदि विक्रेता ने क्रेता के हाथ माल बेचा है और क्रेता को उस माल का स्वामित्व भी प्राप्त हो गया, परंतु क्रेता बेची गई वस्तु के मूल्य का भुगतान नहीं किया हो, या कुछ किया हो या कुछ बाकी हो, और बाद में क्रेता अपने व्यवहार से ऐसा प्रदर्शित करता है कि भुगतान में वो नाकानुकी कर रहा है, देरी कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भुगतान करने के स्थिति में नहीं है, तो विक्रेता को अधिकार है कि बकाया राशि के लिए क्रेता पर मुकदमा कर सकता है, ताकि बकाया राशि की वसूली हो जाए। जैसे ए ने बी के हाथ 6 लाख में एक मशीन बेचा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए गए, ए ने बी की मशीन की सुपुर्द भी बी को कर दिया। बी इस मशीन का प्रयोग भी कर रहा है, लेकिन इसके मूल्य का भुगतान 6 लाख में से 4 लाख किया, 2 लाख बकाया है, जिसके भुगतान के लिए वह 3 महीना का समय लिया था। 3 महीना पूर्णे पर भी इस राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ए को यह अधिकार है कि बचे हुए 2 लाख रुपये के लिए बी पर मुकदमा कर सकता है, और मुकदमा कर अपनी बकाया राशि की वसूली कर सकता है। नंबर 2, नुकसान के लिए मुकदमा करने का अधिकार। भारतीय विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 56 के अनुसार जब माल का स्वामित्व क्रेता को हाथ में चला जाता है, तो उदत्त विक्रेता इससे उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने का अधिकार रखता है। कभी कभी ऐसा होते हैं कि विक्रेता क्रेता के हाथ उधार माल बेच देते हैं, बेची गई वस्तु या माल क्रेता के स्वामित्व में चला जाता है, क्रेता के आधिपत्य में चला जाता है। क्रेता उसको 3 माह में भुगतान करने के लिए वचन देते हैं,
और 3 महीना पूरी जाने के बावजूद अगर वह भुगतान नहीं करते हैं, इस कारण से जो विक्रेता को क्षति हुई, उस क्षति की पूर्ति के लिए विक्रेता क्रेता के ऊपर मुकदमा कर सकता है। जैसे मान लिया राम ने मोहन के हाथ 3 लाख रुपये का भुगतान माल बेचे। मोहन खरीदे गए माल का भुगतान तुरंत नहीं करके 2 महीना में भुगतान करने का वचन दिया, समझौता किया, परंतु 2 माह बीत जाने के बाद मोहन इस 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं करता है, जिस कारण से राम को 5,000 रुपया की क्षति होती है, नुकसान होता है। इस 5,000 के क्षतिपूर्ति के लिए भी राम बकाया राशि के साथ क्षतिपूर्ति की राशि के लिए भी मुकदमा कर क्रेता से यानी कि मोहन से वसूल सकता है। तीसरा है प्रतिविदा को समाप्त करने का अधिकार। विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 60 के अनुसार विक्रय अनुबंध की स्थिति में अनुबंध पूरा होने के पूर्व कोई भी पक्ष कभी भी किसी भी पक्ष द्वारा दोषपूर्ण व्यवहार की स्थिति में प्रतिविदा को भंग करने का अधिकार रखता है। दूसरे शब्दों में उधर विक्रेता जब यह देखता है कि क्रेता को कोई दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा है तो अनुबंध को पूरा होने के अर्थात माल की सुपुर्दी के पूर्व अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है। इस अधिकार के तहत यदि विक्रेता और क्रेता में माल बेचने के अनुबंध हुए हों, समझौता हुए हों, जिसकी सुपुर्दगी भविष्य की तिथि में होना है, एग्रीमेंट टू सेल इसको कहते हैं, और विक्रेता कुछ दिन बाद ऐसा देख रहा है कि क्रेता के व्यवहार से ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है कि बेची गई वस्तु यानी जो बेचा जाना है उसके भुगतान में क्रेता सामर्थ्य नहीं है, हो सकता है उस क्रेता से उक्त राशि का भुगतान लग रहा कि नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को यह अधिकार है कि प्रतिविदा को भंग कर देगा, समाप्त कर देगा और माल बेचने से इनकार कर देगा, माल की सुपुर्दगी नहीं करेगा। जैसे मान लिए राज ने रामू के हाथ एक मशीन 5 लाख रुपया में बेचने का समझौता करता है, जिसका भुगतान रामू 3 माह में करने का वचन देता है। और ये समझौता है कि मशीन की सुपुर्दगी भविष्य की तिथि में होंगे। कुछ दिन बाद ही रामू के आचरण से ऐसा प्रतीत राम को होता है कि जो मशीन हुआ रामू को बेचा जाना है, सुपुर्द किया जाना है, उक्त राशि का भुगतान रामू से प्राप्त होने की संभावना कम है। तो ऐसी स्थिति में राम ऐसे प्रतिविदा को समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है। राम को यह अधिकार है कि सुपुर्दगी के पूर्व ऐसा आभास हो जाए तो वह उस प्रतिविदा को भंग कर सकता है, ताकि राम को बेची गई राशि का नुकसान न हो। चौथा, ब्याज के लिए मुकदमा करने का अधिकार। विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16(1) के अनुसार विक्रय की वस्तु के मूल्य पर ब्याज की प्रथा नहीं है, लेकिन यदि विशेष रूप में अनुबंध रहता है तो उस मूल्य पर विक्रेता ब्याज प्राप्त करता है। यदि ब्याज की प्राप्ति विक्रेता क्रेता को यह सूचना देता है तो निश्चित तिथि तक मूल्य का भुगतान नहीं करेगा तो उसे इस मूल्य पर निर्धारित दर से ब्याज देना होगा।
इस तरह मूल का पर ब्याज की प्राप्ति के लिए उद्धत विक्रेता को मुकदमा करने का अधिकार हो जाता है। देखिए, विक्रेता और क्रेता में जब समझौते होते हैं तो खासकर उधार विक्रय में बेची गई राशि का एक नियत तिथि के अंतर्गत भुगतान करने का क्रेता विक्रेता को वचन देता है। लेकिन कभी कभी क्रेता अपने वचन के अनुसार भुगतान के अवधि बीत जाने के तक क्रेता विक्रेता को खरीदी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो विक्रेता कभी कभी उन्हें यह कहते हैं कि यदि उक्त राशि का भुगतान आगे के किसी तिथि के अंदर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के अंदर नहीं करते हैं तो उनसे हम 30% कुछ प्रतिशत के दर से ब्याज लगेगा। यदि क्रेता फिर भी उक्त तिथि के अंदर खरीदे गए राशि का भुगतान, बकाया राशि का भुगतान विक्रेता को नहीं करते हैं तो विक्रेता को यह अधिकार है कि बकाया राशि के अलावे जिस तिथि से वह ब्याज लेने के बाद कही उस तिथि से उस बकाया राशि पर ब्याज भी लेंगे और दोनों ही राशि उनको प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए मोहन ने 100 बोरा चावल श्याम के यहाँ 10 लाख रुपया में बेचा, जिसकी भुगतान की अवधि 3 माह थी। 3 माह बीतने के बाद भी मोहन उस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में राम को एक समय देंगे मोहन को और कहेंगे यदि 1 माह हम और देते हैं, यदि 1 माह के अंदर यदि आप बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो मैं आपसे 5% ब्याज लूँगा। और यदि श्याम उस 1 माह के बीतने के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो मोहन को उस बकाया राशि का साथ ब्याज देने का भी अधिकार प्राप्त होगा। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो इस चैप्टर में क्वेश्चन इस प्रकार तैयार कर सकते हैं, उद्धत विक्रेता किसे कहते हैं, उद्धत विक्रेता के अधिकारों को लिखें। थैंक यू।